Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। होप एवरीवन इज वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इन आवर हार्ट। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम वो होते हैं जो ब्लड को कलेक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स वो होते हैं जो ब्लड को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि एट्रियम का फंक्शन ब्लड कलेक्ट करना और वेंट्रिकल्स का फंक्शन ब्लड को ट्रांसफर करना। तो हमारी बॉडी में से जहाँ से हमारे हार्ट में ट्रांसफर होता है ब्लड, वो है सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा मेजर वेन्स है हमारे हार्ट में। सो सुपीरियर वेना कैवा ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम आवर अपर बॉडी पार्ट्स। सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन एक्सेल होती है। तो सुपीरियर वेना कैवा ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम आवर अपर बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू राइट एट्रियम। एंड इंफीरियर वेना कैवा वो कलेक्ट करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम आवर लोअर बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू राइट एट्रियम। So all deoxygenated blood are stored in right atrium. Through right atrium, deoxygenated blood transfer to right ventricle. जितना भी deoxygenated blood हमारी बॉडी का जो हो जाता है इसमें जमा राइट एट्रियम में, वो ट्रांसफर हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। थ्रू deoxygenated blood ट्रांसफर होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से थ्रू दिस वॉल। दिस वॉल्स आर नेम्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल। सो द deoxygenated blood transfer right atrium to right ventricle through this tricuspid valve. तो जितना भी deoxygenated blood है तो वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो यहाँ से deoxygenated blood मूव करता है थ्रू दिस वॉल्व टू पल्मोनरी आर्टरी और इस वॉल्व को कहा जाता है पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्व। जैसे कि हम देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान ये वॉल्व, इसलिए इसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्व। सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो जाता है राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज वो होती हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है वो कैरी करती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड को, बट ये जो वहां पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। So the from right ventricle, deoxygenated blood transferred to the right ventricle through this pulmonary semilunar valve. जहाँ से ये deoxygenated blood ट्रांसफर हो जाता है लंग्स को, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहाँ पे प्रोसेस होता है ऑक्सीजनेशन का, यानी कि deoxygenated blood कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लंग्स से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है हार्ट की तरफ और आगे स्टोर हो जाता है लेफ्ट आर्टरियम में थ्रू दिस वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स होती हैं वो जस्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जैसे कि सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा मेजर वेन्स इन आवर बॉडी और ये कलेक्ट करती हैं, कैरी करती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, बट ये वेन्स बाहर ऐसी हैं जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सो दैट ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर टू राइट लेफ्ट एट्रियम थ्रू दिस पल्मोनरी वेन्स। तो जितना भी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। So ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर होगा अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू दिस वॉल्व। जैसे कि हमने इस वॉल्व को ट्राइकस्पिड का नाम दिया था, वैसे इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, बिकॉज इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। 3 फ्लैप्स इसमें होते हैं, इसको ट्राई बोला जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसमें 2 होते हैं, इसको बाइकस्पिड वॉल्व, बाई मीन्स 2। सो द ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसफर आगे कर देगा एओर्टा में। आयोटा में ट्रांसफर करेगा थ्रू दिस आयोटा सेमिलुनार वॉल्व। यहाँ पे आपको बच्चों क्लियर कर दो, जो वॉल्व्स वो होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ब्लड का दोबारा से बैक फ्लो ना हो सके, इसको ये प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व्स लगाए जाते हैं। सो दिस क्लियरली वॉल्व्स आर दैट व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर कर देगा टोटल ऑक्सीनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसफर दिस ऑक्सीनेटेड ब्लड टू aorta through this valve which is named as aorta semilunar valve. aorta का फंक्शन ये है कि वो जितना भी ऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें ट्रांसफर हो जाता है वो टोटली उसे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी ऑल ओवर बॉडी में फिर से ट्रांसफर हो जाता है। हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज कर लेती है और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा से हमारी सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा सारे ब्लड को कलेक्ट करती हैं और दोबारा राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम दोबारा से
राइट वेंट्रिकल में से ट्रांसफर करता है थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वॉल, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। इसलिए कार्डियोवर्टिकुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है कि कैसे ब्लड हमारे हार्ट में या हमारी बॉडी में फ्लो करता है। अब किसी बच्चे का सवाल है तो वो पूछ सकता है। स्टैंड अप। तो बच्चों अयोटा होता है, वो हमारी हार्ट का लास्ट पार्ट होता है जिससे ब्लड फ्लो करता है थ्रू आवर बॉडी। हमारे जो भी डिऑक्सीनेटिव ब्लड जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीनेटिव ब्लड में, हमारी बॉडी को ट्रांसफर करने के लिए जो पार्ट होता है वो अयोटा होता है। चलें किसी और बच्चे का सवाल है तो वो पूछ सकता है। स्टैंड अप। What is artery? आर्टरीज बच्चे वो होती हैं जो हमारे टोटल बॉडी में आर्टरीज काफी होती हैं, उनमें से वो होती हैं जो डीऑक्सीनेटिव ब्लड को कैरी करती हैं या ऑक्सीनेटिव ब्लड को कैरी करती हैं। हमारी ओवरऑल बॉडी में सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटिव ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीनेटिव ब्लड को कैरी करती हैं, जिसका नाम है जो डीऑक्सीनेटिव ब्लड को कैरी करती है उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। किसी और बच्चे का कोई सवाल है? स्टैंड अप। What is semilunar means? सेमी-लूनार में से जैसे कि ये हमारी बॉल बयान की गई है। सेमी मीन्स होता है हाफ और लूनार मीन्स होता है मून। हम इसको देख सकते हैं कि हाफ मून की शेप की है, इसलिए इसको दिया जाता है नेम सेमी-लूनार बॉल। हमारा आज की लेक्चर खत्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।